लड़का जंगल में चलता हुआ झाड़ियों के पास पहुंचता है और देखता है कि वहां दो बहुत कीमती जड़ी बूटियां उगी हुई हैं। जैसे ही लड़का उन्हें तोड़ने आगे बढ़ता है, तभी उनकी रखवाली करने वाला एक डरावना जानवर जाग जाता है। वह जानवर बिना सोचे सीधे लड़के पर कूद पड़ता है और उसे मारना चाहता है, लेकिन लड़का कमजोर नहीं होता। वह तुरंत हाथों से तरीका अपनाता है और बेलों जैसी ताकत निकलकर हवा में कूदते उस जानवर को वहीं रोक देती है। इसके बाद लड़का अपनी सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल करता है और कुछ ही पल में वह जानवर मर जाता है। आज लड़का इतना ताकतवर है कि ऐसे खतरनाक जानवर को भी तुरंत मार देता है। लेकिन सिर्फ 3 दिन पहले तक लड़का एक कमजोर बूढ़ा था। उसे उसके ही लालची शिष्य ने धोखा दिया था। वही शिष्य रोज उसे मारता था और बेइज्जत करता था और एक दिन उसी शिष्य ने उसे लात मारकर मार डाला। उसी समय दूसरी दुनिया में रहने वाला एक युवक ज्यादा काम की वजह से मर जाता है और किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी आत्मा इस बूढ़े के शरीर में आ जाएगी। जब लड़के को होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है जो बताती है कि अब वह साथ में साधना करके अपनी ताकत बढ़ा सकता है और अगर वह ऐसा करता रहा तो उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी। लड़का सोचने लगता है कि ऐसा मौका कैसे मिलेगा। उधर दूसरी तरफ एक बड़े समूह के कुछ ताकतवर लोग मैदान में आते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि सीमा पर बुरे जीवों से लड़ा जा सके। साथ ही वे अलग अलग जगह ऐसे साधन देते हैं जिससे कमजोर लोगों की ताकत बढ़ सके। यह खबर मिलते ही लड़का भी मैदान में पहुंच जाता है और हिम्मत दिखाकर एक साथ 3 को चुन लेता है। तब उसे साफ कहा जाता है कि अगर 3 महीने में उसकी ताकत नहीं बढ़ी तो उसे सजा दी जाएगी। फिर उसे एक ऐसा निशान दिया जाता है जिससे उन तीनों का जीवन उसके हाथ में रहता है और इसके बाद वह ताकतवर आदमी उड़कर चला जाता है। लड़का तीनों महिलाओं को अपने घर ले आता है और जल्दी से ताकत बढ़ाना चाहता है, लेकिन तभी वह आवाज फिर आती है और कहती है कि यह तभी होगा जब सामने वाला खुद राजी हो। तीनों का भरोसा जीतने के लिए लड़का उनके सामने वही निशान जला देता है और कहता है कि आज से वे तीनों आजाद हैं। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।